आपने अक्सर देखा होगा कि परीक्षाओं में जिन छात्रों के नंबर कम आते हैं या वो फेल हो जाते हैं तो वो नतीजों के बाद अक्सर परीक्षा प्रणाली को दोष देने लगते हैं। बहुत सारे छात्र तो ये भी कहने लगते हैं कि कॉपी जांचने वाला ईमानदार नहीं था। लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्र जानते हैं कि जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते वो फेल हो जाने पर अक्सर इसी तरह के बहाने लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति के वो छात्र हैं जिन्हें इन दिनों अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत से इम्तिहान नहीं दिया, उन्होंने पूरे साल मेहनत की ही नहीं, उन्होंने अपना सारा वक्त विज्ञापनों में बर्बाद कर दिया। गोवा में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पंजाब में उनकी पार्टी ग्रेस मार्क्स से भी पास नहीं हो पाई। ऐसे में केजरीवाल ने परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनावों में ईवीएम की जगह यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी यही आरोप लगाया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में गड़बड़ी की गई है और अब केजरीवाल ने भी एक तरह से मायावती की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल पहले ही समझ चुके हैं कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में उनकी हार होने वाली है और वो अभी से उन्होंने उस हार का बहाना तलाश लिया है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने भी दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए ही होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मांग को खारिज कर दिया है। वैसे हम आपको बता दें कि वर्ष 2004 से ही देश के सभी राज्यों में चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ बनाया गया है और इससे पहले कभी किसी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए भी नहीं। इस बार ये सवाल कुछ ज्यादा ही उठाए जा रहे हैं और ईवीएम से छेड़छाड़ करना असल में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। आज हम आपको बताते हैं कि ईवीएम कितनी सुरक्षित होती है। जब ईवीएम का निर्माण होता है तो किसी को यह नहीं पता होता कि बैलेट यूनिट्स पर किस पार्टी के उम्मीदवार को कहां पर जगह मिलेगी। जब उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाती है तभी बैलेट यूनिट्स पर प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। इन ईवीएम्स को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहले चरण में ईवीएम की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी और को शामिल नहीं किया जाता। किसी विधानसभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का चुनाव रैंडम तरीके से किया जाता है, यानी किसी विधानसभा में इन मशीनों को किसी ऑर्डर यानी क्रमांक में किसी खास क्रमांक में नहीं भेजा जाता। इसके बाद जब ये मशीनें बूथ पर आती हैं तो वहां पर भी इन्हें रैंडम तरीके से ही भेजा जाता है, यानी कोई भी मशीन किसी भी बूथ पर भेजी जा सकती है। ईवीएम को लगाने का काम उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में किया जाता है ताकि बाद में किसी को कोई शक ना हो, यानी उनके सामने ही इन मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और अगर उम्मीदवार या उनके एजेंट्स चाहें तो वो इन मशीनों पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये यूआईडी उम्मीदवारों को भी दिया जाता है। किसी भी बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मॉक पोल कराता है। ये मॉक पोलिंग सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स के सामने की जाती है ताकि सभी को ये यकीन हो जाए कि ये तमाम मशीनें ठीक ठाक काम कर रही हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद इन मशीनों को उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के सामने ही सील किया जाता है। पोलिंग एजेंट्स अगर चाहें तो इन मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। इसके बाद पोलिंग पार्टी मशीनों को एक निश्चित स्थान पर ले जाती है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अगर चाहें तो मशीनों को ले जा रहे वाहन के पीछे पीछे वो जा सकते हैं, उन्हें इसकी छूट है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इन मशीनों को एक स्ट्रांग रूम में रख देता है और उम्मीदवार अगर चाहें तो स्ट्रांग रूम के ताले पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि चाहें तो 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकते हैं। वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रह सकते हैं और निगरानी रख सकते हैं। वोटों की गिनती वाले दिन स्ट्रांग रूम की सील
उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने ही तोड़ी जाती है और वो चेक कर सकते हैं कि जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे या जब उनके सामने सील किया गया था, वो सील या वो हस्ताक्षर वैसे ही हैं या नहीं। उम्मीदवार चाहें तो काउंटिंग टेबल पर ईवीएम मशीनों की सील की जांच भी कर सकते हैं। हर मतदान केंद्र में एक रजिस्टर होता है जिसमें मतदाताओं के डिटेल्स लिखे होते हैं। पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार इन डिटेल्स का मिलान ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से भी कर सकते हैं। ईवीएम लगाए जाने, स्ट्रांग रूम को सील किए जाने और स्ट्रांग रूम को खोले जाने की प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है, यानी सब कुछ कैमरे से शूट किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये एक फुल प्रूफ वोटिंग व्यवस्था है जिसमें छेड़छाड़ लगभग नामुमकिन है। ऐसे में केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं वोटिंग मशीनों ने उनकी पार्टी को 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें दिलाई थी, लेकिन तब उन्होंने इन ईवीएम्स पर कोई सवाल नहीं उठाया था। तब उन्होंने इस प्रक्रिया पर कोई शक नहीं जताया था। ऐसे ही कांग्रेस भी कई बार और कई राज्यों में इन्हीं ईवीएम्स द्वारा की गई वोटिंग से जीती है, लेकिन कांग्रेस ने भी तब कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए। यही हाल मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी का भी है। यानी जब ये तमाम नेता और पार्टियां जब तक जीतती रहती हैं तब तक इन्हें ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया अच्छी लगती है। जिस दिन ये हार जाती हैं उस दिन इन्हें यही ईवीएम और यही चुनाव आयोग और यही चुनाव व्यवस्था, इसमें कमियां नजर आने लगती है। जाहिर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को ये बड़ी हार बहुत विचलित कर रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और इन आरोपों का समर्थन बाकायदा वो पत्रकार भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है। वो मीडिया जो पत्रकारों की दास प्रथा से संबंध रखते हैं, यानी एक ऐसी प्रथा में जिसमें कुछ पत्रकार किसी एक पार्टी की दासता स्वीकार कर लेते हैं, यानी किसी एक पार्टी के दास के रूप में काम करते हैं और फिर आजीवन उसी पार्टी के आरोपों को साबित करने के लिए अपना सारा अनुभव और अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ऐसे पत्रकारों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार कभी भी आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करेंगे।